हे एवरीवन, दिस इज मी सुमी झा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वाई लर्निंग क्लासेस। गाइज, आज की वीडियो होने वाली है बहुत इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो है कन्फेशनल पोइट्री। गाइज, इससे पहले हमने रोमांटिक पोइट्री, विक्टोरियन पोइट्री, एलिजाबेथन पोइट्री, मेटाफिजिकल पोइट्री, सभी टाइप की पोइट्री जो है वो कर ली है। अगर आपने वो पोइट्रीज अभी तक नहीं देखी है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो वो जाके तुरंत देखिए ताकि आपको उसमें भी हेल्प मिल सके। ठीक है, वो भी आपके ही सिलेबस का है। तो इस टॉपिक में हम करने वाले हैं मेटाफिजिकल पोइट्री। सामने आपके लिखा हुआ है नोट डाउन पे, बिल्कुल ईजी नोट्स के साथ। ठीक है, मैंने यहाँ पे कलर्स का यूज़ किया। कलर्स का यूज़ मत करना, ताकि अगर आप क्या पता आपके एग्जाम में अलो ना हो, तो आप सिंपल पेन का यूज़ करें, जो पेन को आपके इंस्ट्रक्शन में लिखा होता है। ठीक है, जेल बॉल जो भी आपको करना है उससे करें। ये मैंने रिप्रेजेंटेशन के लिए बनाया है, इसलिए जो है मैंने कलरिंग का यूज़ किया है। ये मेरी इंस्ट्रक्शन मैंने आपको पहले ही दे दी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कन्फेशनल पोएट्री इज द पोएट्री ऑफ द पर्सनल और आई। देखो क्या बोला है, कन्फेशनल। कन्फेशनल का मतलब होता है इकबालियां। देखो, ये भी पोएट्री का जो है वो 4-5 पोएट्री के फॉर्म्स होते हैं। पोएट्रीज बहुत सारी पोएट्रीज होती है, उस फॉर्म्स में से एक फॉर्म कन्फेशनल पोएट्री का है। ये पोएट्री जो है वो पर्सनल यानी कि व्यक्तिगत और आई यानी कि मैं, इस दो पर जो है वो आधारित है। दिस स्टाइल ऑफ राइटिंग इमर्ज इन द लेट 1950s एंड अर्ली 1960s। अब ये जो स्टाइल है यानी कि ये जो शैली है लिखने की, ये लेखन कब शुरुआत हुआ? 1950 यानी कि 1950s के जाने के वक्त, और अर्ली 1960 और 1960 जब शुरुआत हो रही थी तब, यानी कि 1950 खत्म हो रहा था और 1960 की शुरुआत हो रही थी। एंड इज एसोसिएटेड विद पोएट्स सच एज रॉबर्ट लोवेल। और इसमें कौन कौन से पोएट्स के साथ हुआ था? रॉबर्ट लोवेल, सिल्विया प्लेथ, एनी सेक्सटन एंड W.D. स्नोडग्रास। ठीक है, ये जो है वो कुछ पोएट्स हैं, आपको इसके नेम याद कर लेने हैं। ये जो है कन्फेशनल पोएट्स हैं। लोवेल्स बुक लाइफ स्टडीज वॉज अ हाईली पर्सनल अकाउंट ऑफ हिज लाइफ। देखो यहाँ पे लोवेल्स की एक बुक है लाइफ स्टडीज, वो हाईली पर्सनल अकाउंट यानी कि पर्सनल एक तरीके की उसकी काफ़ी पर्सनल चीज़ें हैं उसमें लाइफ की, एंड फैमिलियल यानी कि उसकी पारिवारिक चीज़ें हैं उसमें, एंड हैड अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन अमेरिकन पोएट्री। और जो है बहुत महत्वपूर्ण, सिग्निफिकेंट का मतलब होता है महत्वपूर्ण, इम्पैक्ट का मतलब होता है प्रभाव दिया किस पर? अमेरिकन पोएट्री पर। प्लेथ एंड सेक्सटन वर बोथ स्टूडेंट्स ऑफ लोवेल्स एंड नोटेड दैट हिज वर्क इन्फ्लुएंस देयर ऑन राइटिंग। सबसे पहले बोला है कि प्लेथ और सेक्सटन जो है ये दोनों जो है वो स्टूडेंट्स थे किसके? लोवेल्स के। और उन्होंने कहा उनके काम ने उनके अपने लेखन को बहुत जो है वो क्या किया है? प्रभावित किया है। ठीक है, इसी के साथ हमारा फर्स्ट पैराग्राफ जो है वो कंप्लीट होता है। चलते हैं सेकंड पे, नीचे वाले पे। द कन्फेशनल पोएट्री ऑफ द मिड 20th सेंचुरी। सबसे पहले कन्फेशनल पोएट्री जो है वो मिड यानी कि मध्यकालीन, बीच के सेशन में 20th सदी, ठीक है, 20th सेंचुरी के डेल्थ विद सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर का मतलब क्या होता है? विषय वस्तु। ठीक है, विषय वस्तु से जुड़ी। दैट प्रीवियस हैड नॉट बीन ओपनली डिस्कस। तो क्या था? ये विषय वस्तु से जुड़ी हुई थी एंड ओपनली डिस्कस नहीं की गई थी। ये सब चीज़ें जो है जो चीज़ें कन्फेशनल पोएट्री में डिस्कस की गई है 20th सेंचुरी के मिड में, वो चीज़ें जो है वो डिस्कस नहीं की गई थी इससे पहले अमेरिकन पोएट्री में। ठीक है, ये चीज़ बोला जा रहा है। प्राइवेट एक्सपीरियंसेस। प्राइवेट एक्सपीरियंसेस का मतलब होता है निजी अनुभव। विद एंड फीलिंग्स का मतलब होता है भावनाओं। अबाउट डेथ। डेथ का मतलब होता है मृत्यु। रूमा। रूमा का मतलब होता है आघात। डिप्रेशन का मतलब होता है अवसाद। डिप्रेशन तो आप ऐसे भी समझते होंगे। एंड रिलेशनशिप्स का मतलब क्या होता है? रिश्ते। रिश्ते या रिश्तों के बीच में। ठीक है, वी आर एड्रेस्ड इन दिस टाइप ऑफ पोएट्री। इन दिस टाइप ऑफ पोएट्री यानी कि इस पोएट्री में क्या होता था? इस प्रकार की कविताओं में अक्सर क्या होता था? तो यहाँ पे ऑफ्टन इन द ऑटोबायोग्राफिकल, यानी कि ऑटोबायोग्राफिकल का मतलब क्या होता है? आत्मकथात्मक। मैनर मतलब तरीके। देखो मैंने सबका आपको मीनिंग बता दिया, अब इसको एक तरीके से एक वाक्य में जोड़े तो क्या है? इस कविता की दुनिया में अक्सर आत्मकथात्मक तरीके से मृत्यु, आघात, अवसाद और रिश्तों के बारे में निजी अनुभव और भावनाओं को संबोधित किया जाता था। ठीक है, सेक्सटन इन पर्टिकुलर वॉज इंटरेस्टेड इन द साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट। साइकोलॉजिकल का मतलब होता है मनोवैज्ञानिक, एक्सपेक्ट का मतलब होता है पहलू, ऑफ पोएट्री, हैविंग स्टार्टेड राइटिंग एट द सजेशन ऑफ हर थेरेपिस्ट। थेरेपिस्ट का मतलब होता है डॉक्टर, चिकित्सक। ठीक है, उनके कहने पर, उनके सजेशन पर जो है उन्होंने लिखना शुरू किया था। ठीक है, अब चलते हैं आगे नेक्स्ट पेज पे। अब है द कन्फेशनल पोएट्स वर नॉट मेयरली recording their emotions on paper, craft and
कंस्ट्रक्शन वर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू देयर वर्क्स। अब क्या बोला है, जो कन्फेशनल पोएट्स थे वो सिर्फ और सिर्फ अपनी जो चीज़ें हैं, वो अपनी जो इमोशंस हैं, वो सिर्फ एक पेपर पे रिकॉर्ड नहीं करते थे, वो क्राफ्ट्स और कंस्ट्रक्शन का भी जो है वो उनके काम में एक महत्वपूर्ण, एक्सट्रीमली महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट रोल होता था। While their treatment of the poetic self may have been groundbreaking and shocking to some reader, these poets maintain a high level of craftsmanship through their careful attention to and use to prosody। prosody का मतलब होता है छंद। देखो क्या क्या बोला है यहाँ पे बोला है कि ये हम अपने जो पोएट्स, अपने पोएम में ये जो पोएट्स थे, कन्फेशनल पोएट्स जो थे, वो अपने इमोशंस को सिर्फ पेपर पे नहीं रखते थे, क्राफ्ट्स पे यूज करते थे, कंस्ट्रक्शन यूज करते थे, और अपना जो चीज़ें हैं वो अपने पोएट्री जो है वो बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखते थे, जो कि थोड़ा शॉकिंग होता था लेखन लोगों के लिए, रीडर्स के लिए। लेकिन वो अपने जो लिखने का तरीका था उसको वो मेंटेन करके रखते थे, हाई लेवल पे क्राफ्ट्समैनशिप को मेंटेन करके रखते थे, और पेपर पर ही अपना जो विचार है उसको सीमित नहीं रखते थे, बहुत सारी चीजें थे उसको यूज करते थे अपनी पोएट्री के अंदर। वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन पोएम्स अ कन्फेशनल पोएट इज डैडी बाय प्लैथ। अब यहाँ पे देखो क्या बोला है कि सबसे एक और बहुत जानी मानी पोएम यानी कि कविता है किसकी, कन्फेशनल पोएट की, डैडी, जो लिखी किसने है, प्लैथ ने लिखी है, एड्रेस टू हर फादर, जो कि उसके फादर के ऊपर लिखी गई है। द पोएम कंटेन रेफरेंस टू द होलोकॉस्ट बट यूजेस अ सिंग सॉन्ग रिदम दैट एकोज द राइम्स ऑफ चाइल्डहुड। देखो यहाँ पे क्या है, एक बहुत जानी मानी पोएम है। अब हम देखो यहाँ पे एक पोएम का स्टैंजा भी है डैडी पोएम का, जिसको प्लैथ ने लिखा है, ये फादर के ऊपर बेस्ड है बेसिकली। इसको एक नर्सरी राइम्स के साथ पढ़ा जाता है। डैडी आई हैव हैड टू किल यू। देखो ये जो है ये पैराग्राफ है एक, ठीक है, इसका मतलब भी मैं आपको समझा देती हूँ। हालांकि इसका मतलब कुछ अटपटा होगा क्योंकि ये पोएट्री कन्फेशनल पोएट्री है, और हालांकि जो उस तरफ की पोएट्रीज होती हैं बेसिकली समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती ही है, ठीक है। डैडी आई हैव हैड टू किल यू, डैडी यानी कि डैडी का मतलब होता है फादर, फादर में आपको जो है वो मुझे मारना पड़ा। यू डाइड बिफोर आई हैड टाइम, बट आप पहले ही चले गए समय से। मार्बल हैवी, मार्बल का मतलब होता है संगमरमर, हैवी का मतलब होता है भारी। मार्बल हैवी अ बैग फुल ऑफ गोल्ड, यानी कि संगमरमर भारी एक थैले, जो किससे भरा था, भगवान से भरा था। गेस्टली, GHASTLY, ठीक है, ए है ये। स्टैचू विद वन ग्रेटो, गैस्टली मतलब होता है भयानक, गोस्टली मत समझना, ठीक है। गैस्टली का मतलब होता है भयानक, स्टैचू का मतलब होता है मूर्ति, किसकी, ग्रे। ग्रे का मतलब होता है धूसर, टो के मतलब होता है पैर का कोई भी मतलब आप अपना फिंगर रख सकते हैं, ठीक है। उसकी भयानक मूर्ति थी। बिग एज ए फ्रिस्को सील, कितना बड़ा, फ्रिस्को सील जितना, ठीक है। तो ये एक पैराग्राफ है किसका, डैडी पोएम का, जिसको लिखा किसने है, प्लैथ ने, ठीक है। चलते हैं आगे। Another confessional poet of this generation was जॉन बेरीमैन। एक और पोएट का नाम आ गया है यहाँ पे, जॉन बेरीमैन का। देखो 4-5 पोएट्स के नाम हमने इस वाले उसमें ले लिया है टॉपिक में, तो आप समझ जाना जितने पोएट्स का नाम मैंने यहाँ पे लिया है सारे के सारे कन्फेशनल पोएट्स हैं। आपसे पूछे भी जा सकते हैं क्वेश्चन में, कन्फेशनल पोएट्स का नाम बताओ, रोमांटिक पोएट्स का नाम बताओ। तो हम हर टॉपिक में जितने भी पोएट्स का नाम बता रहे हैं वो ध्यान रखना है कि वो उसी के पोएट है। रोमांटिक पोएट्री जब पढ़ा रहे हैं तो रोमांटिक पोएट्स की बात होगी, कन्फेशनल पोएट्री पढ़ा रहे हैं तो कन्फेशनल पोएट की बात होगी, ठीक है। हिज मेजर वर्क वॉज द ड्रीम सॉन्ग। उनका जो सबसे मेजर वर्क है यानी कि जाना सुना वर्क है वो क्या है, ड्रीम सॉन्ग्स, विच कंसिस्ट ऑफ 385 पोएम्स अबाउट अ कैरेक्टर नेम्ड हेनरी एंड हिज फ्रेंड मिस्टर बोन्स। तो उसका जो ड्रीम सॉन्ग्स है वो उसमें 385 पोएम्स जो है वो कंटेन है, कंसिस्ट है, और एक करेक्टर है, उनके करेक्टर का नेम क्या होता है, हेनरी, एंड हिज फ्रेंड, और उसका फ्रेंड का नेम क्या होता है, हेनरी के फ्रेंड का नेम होता है मिस्टर बोन्स। Many of the poem contain element of Berryman's on life। तो बहुत सारे जो पोएम्स है उसमें बैरीमैन जो है वो अपने खुद के जीवन के बारे में जो है वो उसमें समझाता है, सच एज हिज फादर सुसाइड, जैसे कि उसके पिता की आत्महत्या। बिलो एज, आप देखो यहाँ पे जो है वो उसकी ड्रीम सॉन्ग का एक जो है पैराग्राफ यहाँ पे दिया गया है, उसको हम पढ़ लेते हैं, उसका अनुवाद देख लेते हैं क्या है। ऑल द वर्ल्ड लाइक अ वुलन लवर, यानी कि वुलन का मतलब होता है ऊनी, लवर का मतलब होता है आशिक, वर्ल्ड का मतलब होता है दुनिया, ठीक है। यानी कि ऊनी आशिक की तरह सारी दुनिया। वंस डिड सीम ऑन हेनरी साइड, एक बार हेनरी की तरफ देखा।
देन केम अ डिपार्चर, फिर एक प्रस्थान आया। देयर आफ्टर नथिंग फेल आउट एज इट, इसके बाद कुछ भी नहीं गिरा जैसे कि। माइट और आउट, यानी कि यह हो सकता है या होना चाहिए। आई डोंट सी हाउ हेनरी प्राइड, प्राइड का मतलब होता है पुजारी, ठीक है, मैं नहीं देखता कि कैसे हेनरी पुजारी ओपन फॉर ऑल द वर्ल्ड टू सी, देखने के लिए पूरी दुनिया के लिए खुला बच गया। सर्वाइव्ड का मतलब होता है बच गया, ठीक है। तो इस तरीके से जो है इसका पैराग्राफ कंप्लीट हुआ है। ये किसका है? द ड्रीम पोएम का फर्स्ट पैराग्राफ का कुछ है, और साथ में मतलब फर्स्ट पैराग्राफ दिया हुआ है, और साथ में ये 385 पोएम्स है इसके अंदर, ड्रीम सॉन्ग्स के अंदर, और इसको लिखा किसने है? बैरीमैन ने, ठीक है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट पैराग्राफ पे। द कन्फेशनल पोएट्स ऑफ द 1950s and 1960 pioneered a type of writing that forever changed the landscape of American poetry। तो कन्फेशनल पोएट्स जो थे उन्होंने 1950 सदी से लेकर 1960 तक के टाइम पे जो है एक बेड़ा उठा लिया लेखन का कि वो चेंज करेगी अमेरिकन पोएट्री को। द ट्रेडिशन, ट्रेडिशन का मतलब होता है परंपरा। द ट्रेडिशन ऑफ कन्फेशनल पोएट्री हैज बीन अ मेजर इन्फ्लुएंस ऑन जनरेशन ऑफ राइटर्स एंड कंटिन्यू टू दिस डे। देखो जनरेशन के ऊपर जो है उन्होंने क्या किया, इन्फ्लुएंस, प्रभाव डाला किसका? कन्फेशन पोएट्री का इन दिनों में, और वो कंटिन्यू भी है एंड कंटिन्यूज टू दिस डेज, और अभी तक उनका प्रभाव जो है जनरेशंस पे कंटिन्यू है। मैरी हाउ एंड शैरन ऑल्स आर टू कंटेम्पररी पोएट्स हुज राइटिंग लार्जली ड्रॉ अपॉन द पर्सनल एक्सपीरियंस, जिन्होंने जो है इस कन्फेशनल पोएट्री को और ज़्यादा जो है वो लोगों की नज़रों में प्रभावित किया, इन्फ्लुएंस्ड किया, और लोगों के सामने जो कन्फेशनल पोएट्री को जोड़ के रखने की पूरी कोशिश करी, ठीक है। ये 3 पेज का जो नोट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कन्फेशनल पोएट्री अगर आपको एग्जाम में आती है इस तरीके से आप लिख के आएंगे तो यू विल गेट द गुड मार्क्स ऑन योर एग्जामिनेशन। सो आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी, और इसकी PDF अगर आपको चाहिए अच्छे से, अगर आपको पूरी लिखनी है तो आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, या आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और कोई भी प्रॉब्लम हो उसके लिए भी आप जो है कमेंट सेशन आपके लिए खुला है, इंस्टाग्राम आपके लिए खुला है, सब चीज़ आपके लिए ओपन है, जितनी हो सकती है हेल्प हमारी तरफ से आपकी रहेगी। तो चलिए वीडियो को खत्म करते हैं इसी के साथ। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दें, अच्छी लगी हो, बुरी लगी हो, जैसी लगी हो, बट फीडबैक जरूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।